अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान का पैगाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क़यामत क्या है, क़यामत कब होगी, होगी भी या नहीं होगी, वगैरह वगैरह, इस तरह के सवालात आम तौर से पूछे जाते हैं। और इस्लाम ने या इस्लाम में कुरान ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया है, वाज़ेह किया है कि क़यामत तो आकर रहेगी। इन्न साअत लआतियतुल ला रैब फीहा, क़यामत के आने में कोई शक नहीं है। वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग इस पर ईमान नहीं रखते हैं, यकीन नहीं करते हैं। ऐसे लोग पहले भी हुआ करते थे और आज भी ऐसे लोग होते हैं जो इस क़यामत को काल्पनिक समझते हैं कि ये गढ़ी हुई बात है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन फ़र्क ये है कि जो लोग आज इसको काल्पनिक समझते हैं वो लोग साइंस को प्रेफर करते हैं, मतलब हर बात को साइंस की दृष्टि से देखा जाता है। लिहाजा हमने ये सोचा कि इस्लाम के इस अहम कॉन्सेप्ट को एक मरतबा साइंस की नज़र से देखते हैं, ताकि जो लोग सच्चे दिल से इस बड़ी सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं वो लोग ठीक तरह से गौर व फिक्र कर सके, सोच विचार कर सके। आइए शुरू करते हैं। आज दुनिया के तमाम एस्ट्रोफिजिसिस्ट यह मानते हैं कि ये यूनिवर्स हमेशा से नहीं है, बल्कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसे क्रिएट किया गया है, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, जिससे ये स्पेस और टाइम एग्जिस्टेंस में आया है। और इस पर हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि कुरान मजीद में इसका क्या जिक्र है। इसी तरह से इस बात को भी डिस्कवर कर लिया गया है, ये एक एस्टैब्लिश्ड साइंस है कि ये स्पेस एक्सपैंड कर रहा है, फैल रहा है, जिसका जिक्र कुरान की सूरह ज़ारियात में है कि वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन, हमने इस आसमान को, इस स्पेस को अपनी क़ुव्वत से बनाया है। व इन्ना लमूसिऊन, और हम ही इसको फैला रहे हैं। कुरान करीम ने जब क़यामत की बात की है और उसके फ़िज़िकल फिनोमेना के बारे में बताया है तो वहाँ फरमाया गया यौम तशक्क़ुस समा, जिस दिन के आसमान फट जाएगा। अरबिक लैंग्वेज में शक कहते हैं स्प्लिट करने को या रिप करने को, या एसेंडर का वर्ड आपको इंग्लिश के ट्रांसलेशंस में मिलेगा। इसी तरह से आज हर एस्ट्रोफिजिसिस्ट का यह भी मानना है कि ये यूनिवर्स हमेशा नहीं रहेगी, बल्कि इसका भी एंड होना है, इसका अंत होना है। और इस विषय में 3 मेन प्रिडिक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला है द बिग फ्रीज, या इसको द बिग चिल भी कहते हैं, जिसमें यह माना जाता है कि यह यूनिवर्स का एक्सपेंशन ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा और एक ऐसा समय आएगा जब सारी गैलेक्सीज हमसे दूर हो जाएंगी और ये स्काई बिल्कुल डार्क हो जाएगा। लेकिन इस प्रिडिक्शन को बहुत कम एक्सेप्टेंस मिला है। इसी तरह से दूसरा प्रिडिक्शन है द बिग क्रंच, जिसमें यह माना जाता है कि यह यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक समय पर रिवर्स हो जाएगा और ये पूरा स्पेस टाइम कोलैप्स करके दोबारा से सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी कोई ख़ास एक्सेप्टेंस नहीं मिली, इसलिए कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन के रिवर्स होने की कोई ऐसी वजह सामने नहीं आई है। इसी तरह से जो थर्ड और सबसे मेन प्रिडिक्शन है वो है द बिग रिप, RIP, और इसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी मिली है। इसमें यह माना जा रहा है कि ये यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन है, एक ऐसा समय आएगा कि ये पूरा स्पेस टाइम का ये फैब्रिक ब्रेक कर जाएगा, रिप कर जाएगा, मतलब फट जाएगा। Is the acceleration itself accelerating? If it is, then dark energy will rip apart the universe. Because it's expanding so rapidly that first of all the galaxies begin to move apart rapidly, and then eventually the fabric of space-time itself will split. That's the idea. Everything in the universe would individually be torn apart by the expansion of space. The very fabric that holds everything together could be ripped apart. This idea is called the Big Rip. इस यूनिवर्स के स्पेस में 70% डार्क एनर्जी है, जिसकी वजह से ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। 1998 में यह बात डिस्कवर की गई थी कि इस यूनिवर्स का एक्सपेंशन लीनियर नहीं है, बल्कि एक्सेलरेटिंग है। मतलब यह कि टाइम के साथ इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि आज कॉस्मोलॉजिस्ट इस द बिग रिप को ज्यादा मुमकिन समझते हैं। My personal thoughts are that perhaps we will continue with this exponential expansion and perhaps go into a big rip mode. And at that point, all intelligent life in the universe will die.
अब फिर एक बार देखिए कुरान की तरफ, तो ये बात कुरान में एक बार नहीं बल्कि रिपीटेडली फरमाई गई है। जैसे कि सूरह रहमान में कहा गया फ़इज़न शक़्क़तिस समा, या सूरह फुरक़ान में है यौम तशक़्क़क़ुस समा। इसी तरह से एक जगह कहा गया वन शक़्क़तिस समा, और उस चैप्टर नंबर 82 का तो नाम ही है इंशिक़ाक़, द स्प्लिटिंग ओपन, जिसकी पहली आयत है इज़ा समाउन शक़्क़त, व्हेन द स्काई विल बर्स्ट असंडर। और यही बात दूसरे लफ्जों में भी फरमाई गई है, जैसे कि चैप्टर नंबर 82 में इज़्ज़त समाउन फतरत, या सूरह मुज़म्मिल में कहा गया अस्समाउ मुनफतिरुम बिह। इस सब का एक ही मतलब है। इन तमाम आयात में आप ये देखेंगे कि समा के साथ शक का लफ्ज या फतर का लफ्ज आया है, जिसका मतलब होता है स्प्लिट करना, असंडर करना। लिहाजा ये देखा जा सकता है कि जिस बात को कुरान ने बहुत तकरार के साथ कहा है, आज दुनिया के साइंसदानों को उसका पूरा इम्कान नजर आने लगा है, बल्कि उसका प्रोसेस भी वही बताया जा रहा है और वर्ड तक वही यूज किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल अल्लाह की किताब कुरान करीम ने किया है। To rip space apart. A big rip. इसके अलावा कुरान में जहां क़यामत की बात है, वहां कुछ ऐसी बातों का भी जिक्र मिलता है जिससे यह पता चलता है कि ये फिजिकल लॉज जो हमारे यूनिवर्स में है ये ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि पहाड़ों के बारे में कहा गया कि पहाड़ उड़ जाएंगे या समुद्र स्टेबल नहीं रहेगा। इसी तरह से स्टार्स के बारे में कहा गया कि वो बुझ जाएंगे। ज़मीन के बारे में कहा गया व इज़ल अर्दु मुद्दत, जब ज़मीन स्ट्रेच कर दी जाएगी। आज कॉस्मोलॉजी में एक टर्म है स्पेगेटिफिकेशन। मैं उन बातों की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि कुरान ने यह कहा है कि जब क़यामत आएगी तो ये जो फिजिकल लॉज हमारी यूनिवर्स में है ये ख़त्म हो जाएंगे। आज दुनिया का हर कॉस्मोलॉजिस्ट यह मानता है कि जो भी साइंस या फिजिकल लॉज हमारी यूनिवर्स में गवर्न कर रहे हैं ये स्पेसिफिक हैं इस यूनिवर्स के लिए। जब इस यूनिवर्स का एंड होगा तो वो फिजिकल लॉज भी ब्रेक कर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। Dark energy may tear space to shreds in the Big Rip. Vacuum decay may drop the universe to an even lower energy state, wiping out the laws of physics as we know them. इन बातों से इस बात पर गौर किया जा सकता है कि जो बात क़यामत के ताल्लुक से कुरान ने 1500 साल पहले कही थी, आज की 21वीं सदी की कॉस्मोलॉजी के साथ उसका क्या संबंध है, उसकी क्या अनुकूलता है। मैं यहाँ आपके सामने कुरान करीम की इसी टॉपिक की आयत रखना चाहता हूँ, सूरह रूम की आयत नंबर 8, जिसमें फरमाया गया अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम, क्या लोग खुद में इस बात पर गौर नहीं करते हैं, मा खलक़ल्लाहु फिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़। अल्लाह ने आसमानों को, ज़मीन को और जो कुछ इसके अंदर है, मतलब इस पूरी यूनिवर्स को हक़ के साथ बनाया है। ये पर्पसफुल क्रिएशन है। व अजलिन मुसम्मा, एक स्पेसिफाइड टर्म के लिए, एक डिफाइंड ड्यूरेशन के लिए। ये ना तो हमेशा से है और ना ही हमेशा रहेगी, इसका अंत होना है। व इन्न कसीरम मिनन नास, लेकिन लोगों में अक्सर ऐसे हैं बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफिरून, के वो अपने रब से मुलाकात का कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं। यहाँ पर जो लफ्ज़ हक़ आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिवर्स को हक़ के साथ बनाया है, ये एक पर्पसफुल क्रिएशन है। लेकिन इस लफ्ज़ हक़ का हक़ तभी अदा हो सकेगा जबकि इस क़यामत के बाद एक दूसरा जगत हो जहाँ लोगों को उनके किए हुए काम का, कर्मों का पूरा बदला दिया जा सके, और उसी जगत को हम कहते हैं आखरत। क़यामत के बाद जो ज़िंदगी है वो है आखरत। उसकी क्या साइंस है, इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे कॉस्मोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। साइंस से मुराद आखरत की साइंस नहीं, आखरत के साइंस पर बात नहीं की जा सकती, इसलिए कि वो सब मुतशाबिहात है, रिजेंबलिंग बातें हैं। आखरत की जगत को, उस जिंदगी को हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की कॉस्मोलॉजी में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो क़यामत के बाद एक दूसरी दुनिया के होने का पता देती हैं। बहुत अहम वीडियो रहेगी, बहुत दिलचस्प रहेगी, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मरने के बाद बार बार इसी धरती पर आना है, अलग अलग रूप में अपने कर्मों को भोगने के लिए, या यह कि एक नई बड़ी दुनिया है, बड़ा जगत है
جسے آخرت کہتے ہیں، جس میں ہر کوئی اپنے کیے ہوئے کرم کا، اپنے کیے ہوئے عمل کا پورا بدلہ پا سکے۔ اس ویڈیو میں اتنا رکھتے ہیں، بہت بہت دھنیہ واد۔